आज पहला ड्रामा जिसको हम रिव्यू करेंगे, बल्कि रिव्यू करने के साथ साथ पूरा डायसेक्ट करेंगे, उसका नाम है खुमार। खुमार में भी अगेन बड़ी एक स्टेलर किस्म की कास्ट है, जिसके अंदर फिरोज खान और नीलम मुनीर जो है वो लीड रोल्स में है। और फिरोज खान जब किसी ड्रामा में होते हैं तो उसकी सक्सेस जो है वो गारंटीड होती है। इसलिए ड्रामा से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि कुछ ज़बरदस्त जो है वो दिखाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली एपिसोड ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इसमें ड्रामे में बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो फिरोज खान के ऊपर है, और वो समझें कि पूरी की पूरी एक लाइमलाइट के अंदर है। इसी लाइमलाइट की वजह से उनकी जो पूरी स्टाइलिंग है वो सबसे पहले इस ड्रामा में नोटिस हुई, और उस स्टाइलिंग की ऑनेस्टली किसी को कुछ समझ नहीं आई। जो कि उनकी पूरी ड्रेसिंग थी, उनका हेयर स्टाइल था, वो कम्प्लीटली ऑफ था। सबसे पहले तो उनका हेयर स्टाइल पता नहीं कौन सी 80s और 90s की मूवी से इंस्पायर्ड था, और या तो वो किसी इमरान हाशमी की कुछ मूवी से इतने इम्प्रेस हो गए कि वो उन्होंने, क्योंकि आजकल तो इस तरह के हेयर स्टाइल का कहीं भी फैशन नहीं है। फिर जो उनकी ड्रेसिंग भी थी, ठीक है कि उन्होंने एक नई नवेली किस्म की अमीर फैमिली से उनको दिखाया है, लेकिन फिर भी उनके जो पूरा अटायर है उसकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक चीज़ थी जो वो सबसे पहले इस ड्रामा में नोटिस हुई, क्योंकि शुरू के सीन्स भी फिरोज खान के थे। फिर जो पेरेंट्स का किरदार इख्तियार किया बहरोज सब्जवारी और हिना बायात खान ने, वो कहने को बड़े जाने माने किस्म के एक्टर्स हैं, लेकिन इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे थे, इतने एग्जैजरेटेड किस्म के उनके डायलॉग्स थे। या तो उनको डायरेक्टर्स की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस मिलनी है कि हर चीज़ को ओवरडू करना है, लेकिन और ठीक है कि वो एक न्यूली मनीड किस्म की फैमिली भी उन्होंने दिखाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेकनेस थी, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है उस चीज़ को फेक करने में और ये दिखाने में कि अच्छा जी अभी कोई नया जो है वो अमीर हुआ है। उसके अलावा जहाँ तक पूरी ड्रामा की स्टोरी लाइन है, वही अमीर लड़का गरीब लड़की, ये इतनी घिसी पिटी किस्म की स्टोरी लाइन है जिसको 30-40 साल से व्यूअर्स, इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में इतना कंटेंट इतना ज़्यादा बन चुका है इस लव स्टोरी के ऊपर कि लोग अब डेस्परेट हैं कि प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट से निकलें। और अगर ये अमीर और गरीब लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट दोबारा ले ही आए थे तो उसमें चाहिए था कोई नया फ्लेवर ऐड कर देते, जिसका मन्नत मुराद के अंदर भी मोर और लेस इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्होंने फिर भी उसको कुछ मज़ेदार तरीके से दिखाया, उस पर भी हम बल्कि अपनी अगली एपिसोड्स में जो है वो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक रन ऑफ द मिल किस्म का कॉन्सेप्ट था जो इसके अंदर दिखाया गया। फिर उसके अलावा जहाँ तक सीनियर एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात आती है, जैसे हिना बायात हैं, अतीका ओटो हैं, मरीना खान है, ये वो एक्टर्स हैं जिनका हम इतना क्वालिटी का काम पास में देख चुके हैं कि हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा स्काई हाई हैं। और एज सीनियर एक्टर्स भी आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स, कि अगर उनको लग रहा हो कि डायरेक्टर बिल्कुल ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें अपना इनपुट दें, एंड प्लीज़ बी अ लिटिल चूजी अबाउट योर रोल्स। वी अंडरस्टैंड के यू हैव टू रन योर किचन एज वेल, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल से इस करियर के इस स्टेज पे जो है वो बनती है। फिर अगेन दोबारा बात होगी स्टाइलिंग के ऊपर, जिस तरह बहरोज सब्जवारी और जो उनका बड़ा बेटा दिखाया हुआ है, पता नहीं वो कौन से चमकीले कपड़े वाले सूट्स हैं जो कि इनको पहनाए गए हैं, तो पता नहीं कौन इस ड्रामा की पूरी ये सारी स्टाइल वाला जो पूरा एलिमेंट है वो देख रहा है। लेकिन वो जो चमकीला उसका था कपड़ा था उस पूरे सूट का, जो उन्होंने काफ़ी मेल एक्टर्स को पहनाया हुआ है, वो भी बड़ा अजीबो गरीब जो है वो लग रहा है। फिर एक इसकी जो कास्टिंग है इस ड्रामा की, वो भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि फिरोज खान और नीलम मुनीर भी अब इस ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उनको भी 10-10 साल हो गए हैं, एंड मे बी नाउ दे आर टू ओल्ड फॉर दीज रोल्स। अब ये कोई यूनिवर्सिटी गोइंग अगर स्टूडेंट आपने दिखाना है तो प्लीज़ उसके अंदर कोई यंग एक्टर्स को लेके आएँ, ये ना लगे कि आप उन्हीं एक्टर्स को बार बार सिर्फ गारंटी सक्सेस के लिए कास्ट कर रहे हैं। फिर एक एक्ट्रेस जो कि थोड़ा अपने रोल में सूट करनी थी, जिनका अटायर भी रीजनेबल था टू अ लार्ज एक्सटेंड, वो थी ज़ैनब फ़हीम। ऑल्दो उनका छोटा रोल है, लेकिन एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी कि चलें उन्होंने एटलीस्ट बाकियों की तरह अपना पूरा जो है वो स्टाइलिंग नहीं की हुई है। उसके बरक्स जहाँ तक नीलम मुनीर का ताल्लुक है, वो अपने घर के अंदर इस तरह लग रहा था जैसे किसी मुशायरा पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, और उनके वो घर सर पे जिस तरह से दुपट्टा अटाया हुआ था वो उन्होंने पेशवाज पहनी हुई थी। प्लीज़ एक्टर्स को जो उनके घर के अंदर के रोल्स होते हैं थोड़ी सी उनको कैजुअल लुक दिया करें, ये ना दिया करें कि जैसे वो अभी किसी इवेंट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और चीज़ जो कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करनी शुरू हो गई हैं, जिस पर डायरेक्टर्स नीड टू पे लॉट ऑफ अटेंशन, कि वैसे नीलम मुनीर को दिखाया गया है कि वो बड़ी ज़बरदस्त इवेंट मैनेजर हैं, बड़ी केपेबल हैं, और वो डेकोरेशंस वाली बास्केट्स और ट्रेस भी बनाती हैं, लेकिन जो उन्होंने बास्केट्स बनाई हुई थी जो उन्होंने ड्रामा में दिखाई हैं
वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी की थी। तो ये वो माइन्यूट डिटेल्स है जिस पर डायरेक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपकी ड्रामा की आउटलुक को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली खुमार की जो है ये एक क्विक सा रिव्यू था, और पहली एपिसोड ने बिल्कुल भी मुतासिर नहीं किया। इस तरह की स्टोरी है जो हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं, वही घिसे पिटे किस्म के कैरेक्टर्स हैं। सो नो, मज़ा नहीं आया।